अब देखिए जेल में भगवान आ जा रहे हैं साहब, खंबे से भगवान आ जा रहे हैं, मगर नहीं, आप तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हुड़दंग काटेंगे, वहीं भ्रष्टाचार फैलाएंगे, क्योंकि लोगों को लग रहा है यही है भगवान। तो मगर वृंदावन के ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो आज बड़े सुनसान है साहब, लोग वहां जाते ही नहीं है, क्योंकि उनकी महिमा लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि यही 4-5 मंदिर हैं साहब। अगर 10 लोग भी रोजाना वहां जाने लगे जो मंदिर बंद है, और वो इस बात की पब्लिसिटी कर दें कि हमारे काम तो यहीं बने हैं भैया, मेरे दादा जो थे बीमार थे देखो ठीक हो गए, अरे मेरे लड़का IAS बन गया, मैं तो इस मंदिर में जाता था, आप विश्वास मानिए वो 10 की संख्या 1 लाख में बदल जाएगी 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि लोग जो हैं भाव और प्रेम नहीं है उनके अंदर। भारत देश का एक बड़ा भीड़ भाड़ वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और उस उत्तर प्रदेश का एक जिला मथुरा, और मथुरा से करीबन 10-12-13 किलोमीटर पर स्थित वृंदावन साहब। वृंदावन जो बड़ी पावन भूमि है, चूंकि लोगों का ऐसा मानना है, पौराणिक कथाओं के हिसाब से वृंदावन में श्री कृष्ण का बचपन बीता साहब। श्री कृष्ण ने गौ चराए, श्री कृष्ण ने माखन लीला करी, श्री कृष्ण और नंगे पांव ही घूमा करते थे वृंदावन। और संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व का अगर उदाहरण ले तो उसमें बहुत तगड़े बड़े पैमाने पर श्री कृष्ण के लोग फैन हैं, भगवान श्री कृष्ण के फैन हैं, इसलिए वो वृंदावन जाते हैं साहब। क्योंकि संपूर्ण वृंदावन बड़ा फेमस है। यहाँ पे संपूर्ण वर्ड पे मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ, संपूर्ण वृंदावन बड़ा फेमस है क्योंकि संपूर्ण वृंदावन जो पर्यायवाची है वो है श्री कृष्ण का। संपूर्ण वृंदावन में श्री कृष्ण रहे, संपूर्ण वृंदावन में श्री कृष्ण नग्न पैर घूमे। अब आप बोल रहे हो यार इरिटेट क्यों करता है भाई तू हमें, वैसे ही हम तुझसे इतना दुखी हैं यार, ये संपूर्ण बार बार क्यों बोल रहा है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बड़े पैमाने पर श्रद्धालु, बड़े पैमाने पर भक्तगण वृंदावन तो आ रहे हैं संपूर्ण देश से, संपूर्ण विश्व से, मगर वो वृंदावन का अपमान करने के लिए आ रहे हैं। अब आप बोलोगे शुरू हो गया, अपमान कैसे करने के लिए आ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भैया कात्यायनी मंदिर कहां पर है, आप हमें समझाओ। अब आप बोलोगे कात्यायनी मंदिर ये वैष्णो देवी में है, कात्यायनी मंदिर तो ठीक है। अगर मैं बोलूं गोपेश्वर मंदिर कहां पर है, आप बताओ। गोपेश्वर मंदिर तो अमरनाथ, ये तो केदारनाथ में होगा। अच्छी बात है साहब। अब चूंकि हमें ये नहीं पता कि ये दोनों मंदिर वृंदावन में ही है साहब, चूंकि हम यहाँ पे जाते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, हम तो बांके बिहारी मंदिर में भीड़ करते हैं, वहां भ्रष्टाचार फैलाते हैं। प्रेम मंदिर जाएंगे साहब जो आकर्षण का प्रतीक है, इस्कॉन मंदिर जाएंगे ब्रेन वॉश करवाने के लिए साहब, निधिवन चले जाएंगे ज्यादा और कहां 2-4 मंदिर और चले जाएंगे। मगर वृंदावन के ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो आज बड़े सुनसान है साहब, लोग वहां जाते ही नहीं है, क्योंकि उनकी महिमा लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि यही 4-5 मंदिर हैं साहब जहां पे भगवान श्री कृष्ण है। इन्हीं 4-5 मंदिरों में जाओ तो हमारे काम बनेंगे भैया। ऐसे तमाम मंदिर भी हैं जो बड़े छोटे छोटे मंदिर हैं और वहां कोई जाता ही नहीं साहब वृंदावन में। उनमें जाले लगे हुए हैं, उनमें अंधेरा है साहब, उनके पट बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिसिटी नहीं हुई है साहब, उनकी पब्लिसिटी हुई नहीं है साहब। मैं विश्वास मानिए लोग इस तरीके के अंधभक्त हैं। अगर 10 लोग भी रोजाना वहां जाने लगे जो मंदिर बंद है, और वो इस बात की पब्लिसिटी कर दें कि हमारे काम तो यहीं बने हैं भैया, मेरे दादा जो थे बीमार थे देखो ठीक हो गए, अरे मेरे लड़का IAS बन गया, मैं तो इस मंदिर में जाता था, आप विश्वास मानिए वो 10 की संख्या 1 लाख में बदल जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। क्योंकि लोग जो हैं भाव और प्रेम नहीं है उनके अंदर, लोगों के अंदर है कि यहां जाओ तो हमारे काम बनेंगे। क्योंकि लोग क्या है, दुखी हैं साहब। वो वृंदावन जा रहे हैं इसलिए ताकि भगवान हमारे काम बनेंगे। और निष्काम भक्ति के लिए कितने लोग जाते हैं, 1% साहब। वहां पे लोग जाते हैं मथुरा का पेड़ा खाने, लस्सी पीने के लिए, सेल्फी खिंचवाने के लिए, इसलिए भगवान जाते, इसलिए मंदिर जाते हैं, क्योंकि वृंदावन जो है लोगों के हिसाब से एक मनोरंजन का साधन है। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं भैया, मुझे एक बात बताओ, बांके बिहारी मंदिर में भी भगवान उतने ही हैं जितने कि आपके घर के वाले मंदिर में, या उस मंदिर में जिसमें कोई नहीं जा रहा भगवान वहां भी उतने ही है। आप देखिए अपने एरिया में जो छोटे छोटे मंदिर है वहां कोई नहीं आता साहब। मंगलवार वाले दिन बस हनुमान जी पे बूंदी चढ़ाने लोग आएंगे, या सोमवार वाले दिन शिव भगवान की पूजा करने के लिए आएंगे, और कोई नहीं आएगा। मगर अपनी एरिया में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां लोगों की भीड़ लगी रहती है, अंधभक्तों की भीड़ लगी रहती है साहब।
भारी मात्रा में चढ़ावा आ रहा, चूंकि लोगों को लगता है कि इसकी महिमा है साहब, हमारे काम तो यहीं बनेंगे। ऐसे ही लोगों को लगता है कि वृंदावन के केवल इन्हीं मंदिरों की महिमा है, बस उन्हें ये नहीं पता कि संपूर्ण वृंदावन ही भगवान श्री कृष्ण का है। अब उन्हें लगता है कि बांके बिहारी मंदिर में ही तो श्री कृष्ण है, इस्कॉन में ही तो श्री कृष्ण है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भैया, बाबा तुलसी रामचरितमानस में कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट भय ये मैं जाना सा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और कैसे प्रकट हो रहे हैं? प्रेम से प्रकट भय ये मैं जाना। इस लाइन का अगर आपने अर्थ समझ लिया तो बस अंत है साहब। प्रेम से प्रकट भय, आप पौराणिक कथा उठा के देख लीजिए, जिनको भी भगवान ने दर्शन दिए वो प्रेम से प्रकट भय ये मैं जाना। प्रेम करते थे इसलिए भगवान ने दर्शन दिए। चाहे मां शबरी का उदाहरण ले लो, चाहे विदुरानी का उदाहरण ले लो, चाहे अर्जुन का उदाहरण ले लो, चाहे प्रहलाद का उदाहरण ले लो, चाहे ध्रुव का उदाहरण ले लो। कबीरदास जी भी यही कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। यहां भी प्रेम की बात हो रही है। गोपियां कह रही हैं उद्धव से, हम प्रेम दीवानी है, तुम अपनी ज्ञान की पोथी यहां मत खोलो, तुम कहीं और लेके जाओ, वहां ज्ञान का भी वर्णन नहीं है, प्रेम का वर्णन है। और वो प्रेम ही नहीं है हमारे पास, प्रेम छोड़ के बाकी तमाम चीजें हैं हमारे पास साहब। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, लास्ट टाइम आप वृंदावन कब गए थे? या तो गए नहीं होगे, गए होगे तो इन्हीं 3-4 मंदिरों में घूम घाम के आ गए होगे। और आपके प्लान कैसे बनते हैं? अरे यार वृंदावन जाने का मन कर रहा है, 1 सीट खाली है, पंकज चलेगा कि 1 सीट खाली है, भाई चल ले यार। ऐसे तो हमारे प्लान बनते हैं। और परमात्मा तो हर जगह उतने ही हैं साहब। और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, प्रहलाद की वजह से भगवान खंबे से निकल आए साहब, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। ठीक है, माँ देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया जेल में। अब देखिए जेल में भगवान आ जा रहे हैं साहब, खंबे से भगवान आ जा रहे हैं। मगर नहीं, आप तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हुड़दंग काटेंगे, वहीं भ्रष्टाचार फैलाएंगे, क्योंकि लोगों को लग रहा है यही है भगवान तो। अरे भाई वृंदावन में जो मंदिर है जिसके पट बंद हैं, जहाँ पे जाले लगे हुए हैं, जहाँ पे अंधेरा है, वहां भी श्री कृष्ण उतने ही हैं। आप भाव तो दिखाओ, वो दौड़े दौड़े चले आएंगे, मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में साहब हम।